देख के मुझे मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फिल्म को मैं क्या बोलूँ, पर मुझे कुछ सीन्स देख के रोना आया। मैं फिल्म का एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं एक्टिंग भी करता हूँ लेकिन एक्टिंग का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी तासीर ऐसी है और इस तासीर को ग्लैमर इंडस्ट्री भी बदल नहीं पाई, चूँकि मुझे मालूम है मैं जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ बड़ी ग्लैमर, चकाचौंध और वो परसेप्शन बनाने वाली इंडस्ट्री है। मुझे नहीं पता था कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा ख़राब वक्त चल रहा है, स्ट्रगल का दौर है। अभी थोड़ा एहसास है मुझे कि मेरा स्ट्रगल का दौर है, इस सेंस में कि मुझे अब 8 घंटे की नींद की लड़ाई लड़नी पड़ती है। नमस्ते, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ और आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स पर। Hi, this is Ankita from E-Times and today I have with me the very talented Pankaj Tripathi who has literally personified Atal Bihari Vajpayee ji for us and trailer देख के तो ऐसे ही लगा कि you've literally personified him, हम उनको ही देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतने नेचुरली आपने उनका किरदार निभाया है, बट आई एम श्योर बहुत मेहनत गई होगी। जी जी, तो आप बताना चाहेंगे कुछ? बहुत पहले तो लुक को थोड़ा सा, चूँकि बायोपिक्स में लोग खोजते हैं सिमिलरिटी चेहरे में, तो उसके लिए प्रोस्थेटिक करना पड़ा। वो प्रोस्थेटिक बहुत मुश्किल काम होता है, 2 घंटे मेकअप टेबल पे बैठो। फिर प्रोस्थेटिक इंडोर के लिए होता है, एसी फ्लोर के लिए हमें आउटडोर शूट करना था समर में, मई जून में लखनऊ, तो थोड़ी मुश्किल थी, पीड़ादायक था प्रोस्थेटिक में शूट करना। बाकी मैंने ज़्यादा फोकस किया है उनकी इंटरनल वाजपेयी पे। एक्सटर्नल वाजपेयी तो एक्सटर्नल मीन्स जो बिहेवियर, हाव भाव, वो एक व्यक्ति के जीवन में उसका एक्सटर्नल कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसका इंटरनल कितना इम्पोर्टेंट होता है, सोचने का तरीका, विचार, थॉट, तो मैंने ज़्यादा फोकस किया है उस पर। आपने ये भी कहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू वर अटैच्ड टू द फिल्म फ्रॉम द वर्ड गो, बट कई बार जब आपने फर्स्ट एडिट देखा तो आपको खुद को रोना आया। जी, मैं देखता नहीं हूँ, ये पहली फिल्म है। विनोद भानुशाली जी जबरन बोले आप देखो, मैंने अपनी कोई भी फिल्म एडिटिंग स्टेज में आज तक नहीं देखी है, रिलीज़ होने पे ही देखता हूँ पब्लिक के साथ। शूटिंग करता हूँ और फिर मैं भी जनता की तरह शो में देखता हूँ, या रिलीज़ के 1 दिन पहले की स्क्रीनिंग में, सेंसर होने के बाद एंड प्रोडक्ट। ये फिल्म मुझे एडिटिंग स्टेज में जब लॉक हो गई थी एडिट, तो मुझे प्रोड्यूसर ने ज़बरदस्ती दिखाई, तो मुझे देख के मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फिल्म को मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है नहीं प्रोडक्शन स्टेज में फिल्म देखने की। पर मुझे कुछ सीन्स देख के रोना आया, तो मैंने यही बोला उस एक इंटरव्यू में भी कि मुझे रोना आया देख के। तो और मैं फिल्म का एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं एक्टिंग भी करता हूँ लेकिन एक्टिंग का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कैसे कर लेता हूँ। तो पर मुझे इमोशनली फिल्म ने थोड़ी 2-3 जगह बहुत ज़्यादा प्रभावित की, और वो ये भी कारण है कि इस फिल्म को करते वक्त मैं बतौर ह्यूमन बदला थोड़ा सा पूरे प्रोसेस में, तो हो सकता है वो देख के भी रोना आया हो। आप कह रहे हैं कि आप एक्टिंग उतने एक्सपर्ट नहीं हो, बट इमेजिन अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी देखें तो द कैरेक्टर ऑफ सुल्तान टू अब अटल जी, तो आई जस्ट लुक एट द कर्व एंड मैं नहीं जानती शायद कितने एक्टर्स का वो कर्व है। तो आप कैसे देखते हैं इस जर्नी को? एज एन एक्टर आप कितने इम्प्रूव हुए हो और एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितने बदले हो? एज ए ह्यूमन बीइंग तो काफ़ी बदला हूँ। ये हर किरदार कुछ ना कुछ जीवन में दे के जाते हैं, एक्सपीरियंस दे के जाते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में एक ही एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का। एक्टर की लाइफ में बहुत सारी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाता है, जैसे अटल जी के जीवन का अनुभव मुझ में आ चुका है प्रिपेयर करने और परफॉर्म करने के दरमियान। तो काफ़ी बदला हूँ, बतौर एक्टर भी बदले हैं। आप जैसे जैसे काम करते हैं, अलग अलग रोल्स करते हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स के हाथों में जाते हैं, टेक्निक्स को समझने लगते हैं, कैमरे को समझने लगते हैं, बतौर एक्टर एक ठहराव आने लगती है। जब नया प्रैक्टिशनर होता है तो वो बार बार दिखाना चाहता है कि मैंने योगा का, एक नया प्रैक्टिशनर बहुत रिगरस योगा करेगा,
और वो फ्लेक्सिबिलिटी को या बेंडिंग को थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा कि ये देखो मैंने नाक अपनी ज़मीन में टच कर दी। लेकिन एक अनुभवी योगी होगा जो, तो वो कुछ नहीं, वो आहिस्ता से चुपचाप अपना काम करके चला जाएगा, वो प्रदर्शन नहीं चाहेगा अपनी फॉर्म में। तो बतौर एक्टर भी मैं यही बदला हूँ कि अब मैं को एक्टिंग करते हुए कुछ साबित करना नहीं चाहता हूँ। पहले करना चाहते थे, पहले वो दिखता नया, था। वो तो हर फील्ड के नए व्यक्ति में ये ललक होती है कि मुझे प्रूव करना है, मुझे साबित करना है। नॉट एक्टर, इसीलिए मैंने योगा करने वाले एक व्यक्ति का उदाहरण दिया। शुरुआती डेज में आप डिज़ाइनर हो, आप एंकर हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप साबित करना चाहते हैं। और जब एक लाइफ लॉन्ग में एक्सपीरियंस हो जाता है 8-10 सालों का, फिर आप साबित करना नहीं चाहते, ये फिर आप अपना सक्सेस काम के करते कारण हैं। भी होता है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो होता ही है, बट एक वो सक्सेस से जो कॉन्फिडेंस आता है उसके कारण भी क्या ये हुआ है कि लोग अब शायद आपको हो बेहतरीन समझते हैं? शायद हो सकता है। फेल्योर होता तो भी बार बार लगता साबित करना है, मुझे नहीं पता, शायद। हाँ, आप सही कह रही हैं। नहीं, सक्सेस से इसका लेना देना नहीं है। सक्सेस के कारण तो आदमी और ज़्यादा साबित करना चाहेगा, कि वो तो चाहेगा कि हर डिपार्टमेंट में मेरी पकड़ हो, क्योंकि मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ। मैं तो अपनी फिल्में ही नहीं देखता हूँ पोस्ट में, तो मुझे नहीं मालूम मेरी ये फिल्म भी कितने स्क्रीन पे रिलीज होगी, और न मुझे जानने की इच्छा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं नीना गुप्ता जी को इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि इतने साल बाद भी लोग उनको अब जैसे रिलेट कर पाते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि इतने साल बाद भी उन्होंने जो अपने अंदर का इनोसेंट बच्चा है वो नहीं खोया। और वो डिफ़िकल्ट होता है हर किसी के लिए, लोग खो देते हैं इस दुनिया में आके। कहीं ना कहीं आपकी सिंप्लिसिटी भी रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं, ना केवल आपके किरदारों में बट सोशल मीडिया पे भी। आपके लिए स्ट्रगल रहा है अपना सिंप्लिसिटी मेंटेन करना ओवर द इयर्स? और कैसे अपने, और वो ज़रूरी भी है क्या मेंटेन करना और एक रियलिटी से कनेक्टेड रहना ताकि आप एज एन एक्टर परफॉर्म कर पाओ? ग्रो कर पाए। हाँ, नहीं, मैं एज एन एक्टर ग्रोथ के लिए सिंपल नहीं रहता हूँ। मेरी बुनावट ऐसी है, मेरी तासीर ऐसी है, और इस तासीर को ग्लैमर इंडस्ट्री भी बदल नहीं पाई। चूँकि मुझे मालूम है मैं जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, बड़ी ग्लैमर, चकाचौंध और वो परसेप्शन बनाने वाली इंडस्ट्री है। हर अभिनेता अपनी एक परसेप्शन बनाना चाहता है। मेरा सिंपल होना, सहज होना, ये परसेप्शन बनाने का हिस्सा नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा आगे भी। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही थे, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इनफैक्ट आपने तो कहीं कहा है कि आपको बहुत देर से पता चला कि ये स्ट्रगल भी था गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले। हाँ, मुझे पहले पता वो फील ही नहीं हुआ। अब सवाल करते हैं लोग कि आप स्ट्रगल के दिनों में आपने कैसे काटा, अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। तो मुझे लगा यार मेरे पिछले 10 सालों में मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत थी क्या? मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस वक्त मोटिवेशन चाहिए। आजकल यूट्यूब पे देखता हूँ, मोटिवेशनल का MOT लिखो तो मोटिवेशनल स्पीकर की लिस्ट आ जाएगी। हर आदमी मोटिवेट कर रहा है एक दूसरे को। मुझे नहीं पता था कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ख़राब वक्त चल रहा है, स्ट्रगल का दौर है। अभी थोड़ा एहसास है मुझे कि मेरा स्ट्रगल का दौर है, इस सेंस में कि मुझे अब 8 घंटे की नींद की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मुझे 8 घंटे सोना है, मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए। तो आर यू ट्राइंग टू स्लो डाउन थोड़ा? हाँ हाँ। तो कैसे इस साल से। अब 1 साल से तो अभी स्ट्रिक्ट इस साल 2-3 महीने 4 महीने बाद से हो जाएगा। वापस शुरू? नहीं, कम काम करूँगा। तो फिर इज इट अ स्ट्रगल टू चूज द राइट स्क्रिप्ट्स बिकॉज यू आर बीइंग चूजी कि आपको खुद के लिए भी समय मिले? हाँ, अपने लिए, परिवार के लिए समय नहीं मिल पा रहा था पिछले कुछ दिनों से। पोस्ट कोविड फिर वैसे ही व्यस्त हो गया मैं, प्री कोविड भी व्यस्त था इतना ही। तो अब लगा नहीं, अब थोड़ा सा सेहत पे और बाकी जो मेरे शौक़ हैं। एक्टिंग मेरा जीवन चलाने का एक मीडियम है, मेरा जीवन नहीं है। अब वो मेरा जीवन बन गया था, मीडियम नहीं रहा था। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। बट अगेन, आप हंगर है तो ओवर ईटिंग स्वाभाविक है हो जाना। हंगर ज़्यादा हो तो ओवर ईटिंग भी ज़्यादा हो सकती है।
तो ठीक है, अब मैं लाइफ और काम का एक संतुलन बैलेंस करूँगा। अच्छा, और ये साल अब पूरा हो रहा है तो आपकी बहुत अच्छा साल गया है, काफ़ी कुछ स्पेशली ओ माई गॉड 2 डिड सो वेल एंड द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दैट इट गॉट। आप इसको कैसे देखते हो, और अपकमिंग अगले साल के प्रोजेक्ट्स आप जो बताना जी, चाहें? ओ माई गॉड 2 को ए सर्टिफिकेट के बावजूद लोगों ने खूब देखी। तो अब कोई थिएटर में मलाल पहुंच नहीं है गई। अब आपको, मतलब नहीं, अब तो डिस्पाइट ओटीटी दैट? पे आ गई तो लोगों ने देखी। वो जो थोड़े बहुत बदलाव हो गए थे तो उसका मलाल है कि वो मूल रूप में होती तो असर ज़्यादा होता। ओटीटी पे आने पे बहुत देखी गई है, थिएटर में भी देखी गई थी, क्योंकि उस फिल्म का इंटेंट जो था, इंटेंशन बड़ा ग्रेट था, इरादा कुछ और था। और संवाद हो, डायलॉग हो, बातें हों, तो अच्छा है। और आने वाले में अभी तो फिलहाल अटल ही आएंगी 19 जनवरी को, उसके बाद मर्डर मुबारक आएगी, फिर अमेज़ॉन का एक शो आएगा, फिर हॉटस्टार का एक शो आएगा, फिर अनुराग बसु की एक फिल्म आएगी, फिर मेट्रो इन दिनों, दैट इज हाँ, अनुराग दा की फिल्म होनी है, जानिया की फिल्म। उसके बाद मैं गैप लूँगा और गैप लेके मैं फिर नया कुछ करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग, और फिलहाल ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, आपका भी। थैंक यू सो मच।